डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर की, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रामनवमी के दिन केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की योजनाओं के लिए पैसे नहीं दे रही है और राज्य पर भुगतान का संकट भी इन दिनों छाया हुआ है। तो प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया कि लोगों को गुमराह कर रही हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी के दिन ममता के धरना प्रदर्शन की आलोचना की है और कहा है कि सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाले इस दिन भगवान राम की आराधना करते हैं, लेकिन ममता सरकार ने छुट्टी घोषित नहीं की और रामनवमी के दिन छुट्टी घोषित करने की बजाय ममता केंद्र सरकार पर मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी श्याम बाजार में टीएमसी के कुशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो लगातार ये पश्चिम बंगाल की राजनीति इस मामले को लेकर गर्म है। इसलिए गर्म है क्योंकि ममता बनर्जी जो कि भुगतान संकट से जूझ रही हैं, और ये भुगतान संकट इसलिए आया है क्योंकि राज्य में ममता बनर्जी ने जमकर जो मुफ्त वाली राजनीति है, फ्रीबी वाली राजनीति है, वो की है और अब पैसे का संकट छाया है तो धरना दे रही है। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कोलकाता से, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, बल्कि जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं अभी प्रसेनजीत दा। तो उनसे हम बात करेंगे और बात उनसे ख़ास तौर पर हम ये करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी को ये रामनवमी के दिन धरना क्यों देना पड़ा। तो लगातार जैसा कि हम आपको बता रहे हैं जुड़ चुके हैं, बल्कि अभी जोड़ने की कोशिश करें। दादा आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। जी ये बताइए कि ममता बनर्जी रामनवमी के दिन धरना दे रही हैं, एक तो यही दिन उनको मिला धरना देने के लिए, और दूसरी बात यह कि धरना देने की नौबत क्यों आई, इस तरह से अर्थव्यवस्था संकट में आया कि उनको धरना देना पड़ रहा है, वो भी रामनवमी के दिन। देखिए, पहले ये तो बता दूं कि पिछले कई दशकों से, जब से वाम मोर्चे सरकार बंगाल में आए 1977 में, तब से भगवान राम को बंगाल की जमीन से उखाड़ फेंकने की एक सिलसिला चालू हो गया था कि राम बंगाल की भगवान नहीं है, राम बंगाल की नहीं है, राम उत्तर भारत की है, राम को गलत तरीका से लिया जा रहा है। राम की नाम जबकि ठाकुर रामकृष्ण राम ही के नाम पर है, जो हिंदुस्तान की और पूरे हिंदू सनातन धर्म की एक मसीहा माना जाता है, वो बंगाल से ही है। तो ये एक कहानी है, जिस कहानी का ये एक कड़ी हम कह सकते हैं कि रामनवमी के साथ बंगालियों की कोई संबंध नहीं है। ये साबित करना ममता बनर्जी के लिए, जो वाम मोर्चे सरकार की एक फॉलोअर है, बता सकते हैं हम, उसी का नक्शे कदम पर वो चलने की पूरे राजनीति पिछले 10 साल से कर रही है। तो राम बंगाल की नहीं है, ये साबित करना काफी जरूरी था उनके लिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ऐसे दिन पे, जिस दिन पूरे देश रामनवमी की इस तरह की जो इसमें पूजा में रहते हैं, जिस तरह से बंगाल के लोगों में, गांव के लोगों में राम की पूजा में रहते हैं, उस दिन अगर लोगों की धन हटाना है तो चीफ मिनिस्टर को बैठना है, क्योंकि इसी गांव के लोगों तक उन्होंने हेल्थ स्कीम पहुंचा नहीं पाए, रास्ता पहुंचा नहीं पाए, बिजली पहुंचा नहीं पाए, कुछ भी पहुंचा नहीं पाए। आपको याद होगा कि पंचायत डिपार्टमेंट का 450 करोड़ बिजली बिल बाकी है। तो इसी स्थिति में ध्यान को हटाने के लिए इसी दिन को उनको एक तरफ से ठीक करना था कि इसी दिन मीडिया का ध्यान हटाए और मैं बैठ जाऊं कि केंद्रीय सरकार ने मुझे पैसा नहीं दे रहा है। पहली और तीसरी बात यह है, आज एक मीडिया की खबर है कोलकाता में प्रिंटेड, जिसका अभी तक किसी तरह की कोई रिजॉइंडर बनर्जी फैमिली की तरफ से नहीं है। वो है कि ममता की भाई की स्त्री, उनको ईडी ने, काजरी बनर्जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये उन्होंने अपने कैबिनेट मीटिंग में भी बोल दिया है
और ये आज ही का दिन उसका डेट था 30 ये मार्च को डेट दिया गया था ईडी की तरफ से। और लोगों का कहना है कि ये भी एक दबाव उनके ऊपर है कि आखिर तक बैनर्जी फैमिली तक ईडी पहुंच गई है और उसको बुलाया गया है, काजरी बैनर्जी को। ये भी एक दबाव है। तो तीन तरह की बातों को लेकर ममता बनर्जी आज के दिन धरने पे बैठी हुई है। दबाव में है, रामनवमी के दिन धरना दे रही हैं, पहले भी श्री राम के नाम पर भड़कती रही हैं, तो बीजेपी को तो और मौका मिलेगा ही बोलने का। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर पर। और अब हम बात करेंगे